पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था, तब गुजरात की धरती 7.7 रिक्टर स्केल की इंटेंसिटी से कांप उठी। मॉडर्न कंक्रीट की बिल्डिंग्स किसी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। लेकिन मेहसना डिस्ट्रिक्ट में 11वीं सेंचुरी का एक मंदिर ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मंदिर था गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर। बिना किसी सरिये या सीमेंट के बना ये मंदिर 1000 साल से हर बड़े भूकंप को मात दे रहा है। तो क्या इसके पत्थरों में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस छुपी है जो आज के इंजीनियर्स को सीखनी चाहिए? रिसर्च पेपर बताता है कि मोढेरा सूर्य मंदिर की सबसे बड़ी ताकत इसके बेस में छुपी है। एंशिएंट बिल्डर्स ने यहाँ सैंड बेड फाउंडेशन का इस्तेमाल किया था। मंदिर के भारी भरकम अधस्तना यानी प्लिंथ के नीचे नाड़ी की रेत यानी रिवर सैंड की एक मोटी परत बिछाई गई थी। मॉडर्न इंजीनियरिंग में इसे बेस आइसोलेशन कहते हैं। जब अर्थक्वेक की वेव्स धरती से टकराती हैं तो ये रेत यानी सैंड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ये वाइब्रेशंस की काइनेटिक एनर्जी को सोख लेती है और उसे ऊपर के स्टोन स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर नहीं होने देती। बेसिकली भूकंप में जमीन हिलती है, पर मंदिर का बेस सैंड कुशन पर स्लाइड करके वाइब्रेशंस को न्यूट्रल कर देता है। अगर आप आज की बिल्डिंग को देखें तो वो रिजिड होती हैं, सीमेंट और सरिये से बंधी हुई। लेकिन मोढेरा मंदिर ड्राई मैसनरी पर बना है, यानी बिना किसी मोटा या सीमेंट के इसमें पत्थरों को इंटरलॉकिंग जॉइनरी से जोड़ा गया है, जैसे मोटीज, एंटेनन और डवटेल जॉइंट्स। इसका फायदा, भूकंप के वक्त जमीन हिलती है तो ये जॉइंट्स पत्थरों को हल्का सा मूव करने की जगह देते हैं। ये मंदिर रिजिड होने की बजाय फ्लेक्सिबल होता जाता है। पत्थर एक दूसरे से रगड़ खाते हैं पर टूटते नहीं। इस इंजीनियरिंग को कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन, यानी वाइब्रेशंस की ताकत को जॉइंट्स के बीच की माइक्रो मूवमेंट्स में खत्म कर देना। आर्किटेक्चर में गोल्डन रूल है, जितना नीचे का हिस्सा भारी होगा बिल्डिंग उतनी ही स्टेबल होगी। मोढेरा का डिज़ाइन पिरामिडल ज्योमेट्री को फॉलो करता है। इसका बेस विशाल और भारी है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इसका वजन यानी मास कम होता जाता है। इससे मंदिर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे रहता है, जो उसे पलटने से बचाता है। साथ ही इसका पूरा लेआउट सिमेट्रिकल है, जो पदाविन्यासा ग्रिड पर बेस्ड है। सिमेट्रिकल होने की वजह से भूकंप के झटके मंदिर के हर कोने में बराबर पड़ जाते हैं और किसी एक पिलर पर पूरा लोड नहीं जाता। ये वही प्रिंसिपल है जो बुर्ज खलीफा जैसे स्काई स्केपर्स में मास डैम्पिंग के लिए यूज होता है। मोढेरा की एक और खूबी है इसका सेगमेंटेड प्लान। ये मंदिर एक सिंगल मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है। इसमें सूर्य कुंड यानी स्टेप वेल, सभा मंडप यानी असेंबली हॉल और गुरु मंडप यानी सैंक्टम अलग अलग यूनिट्स में बने हैं। मॉडर्न साइंस में इसे मॉड्यूलर रिडंडेंसी कहते हैं। अगर भूकंप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाए तो उसका असर दूसरे हिस्से पर नहीं पड़ता। हर यूनिट अपने आप में स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट है। ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से रोक सकता है। आज हम जिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस और सोफिस्टिकेटेड सिस्टमिक कोड्स की बात करते हैं, हमारे पूर्वजों ने उन्हें सदियों पहले शिल्प शास्त्र में न सिर्फ विजुअलाइज किया बल्कि स्टोन में कोडिफाई कर दिया। मोढेरा का सूर्य मंदिर एक स्टोन लेबोरेटरी है जहां ज्योमेट्री और फिजिक्स का मिलन होता है। 1000 साल पहले हमने वो कर दिखाया जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो अगली बार जब आप मोढेरा जाएं तो सिर्फ मूर्तियों की सुंदरता मत देखिएगा, उन पत्थरों के बीच की उस स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस को महसूस कीजिएगा जिसने वक्त की धार और कुदरत के प्रकोप दोनों को मात दी है। ये मंदिर हमारी उस साइंटिफिक लेगेसी का प्रतीक है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।